नमस्कार दोस्तों, ज्ञानस्य गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जीपीएससी मेंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीपीएससी मेंस में आ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सवाल है, डिस्कस द पोजीशन एंड रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डीसी के फंक्शंस के बारे में हमें लिखना है। तो हमने पहले उसका डेफिनेशन लिखा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है उसका ऑफिशियल एजेंट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड और स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज अ मल्टीपर्पज फंक्शनरी। मल्टीपर्पज फंक्शनरी का मतलब क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उनको सुपरवाइज करता है। डीसी के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर the departments which are directly under the charge of DC are Revenue Department, General Administration Department and Registration Department. But all the departments have to get supervised by the DC. The office of District Collector is unique in the Indian administrative system. This office is synonymous to the office of Prefect in France. ये जो डीसी का जो ऑफिस होता है वो सिर्फ इंडिया और फ्रांस में ही मिलता है, दूसरे कंट्रीज में नहीं। और फ्रांस में इसे क्या कहते हैं? प्रीफेक्ट। अब हम उसके रोल के बारे में आते हैं। तो रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 4 हेड्स में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिसलेनियस पावर। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम पहले क्या कहते थे? कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब क्या है? ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो जितने भी रेवेन्यू है उसे उसको कलेक्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जो डिस्ट्रिक्ट में जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसका हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं? टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। देखिए, जो होल्डिंग टैक्स होता है या फिर जमीन पे जितने भी टैक्स वगैरह लगते हैं, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसको कलेक्ट करने के लिए? डीसी। टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, जैसे जमीन का प्लॉटिंग करना या आपका जमीन का जो लेन देन है उसका डाटा रखना, उसे कौन करता है? डीसी करता है। डीसी इज फाइनली रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स। एग्जाम्पल, जैसे भूदान योजना आया, तो वो योजना तो आ गया लेकिन उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट करेगा? डीसी। नेक्स्ट, टू पे जमींदारी अबॉलिशन कंपेंसेशन। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट लैंड एक्विजिशन एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल कंस्ट्रक्शन। कैपिटल कंस्ट्रक्शन जैसे आपका हाईवे जब बन रहा होता है तो उसके लिए बहुत सारे ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो उसे एक्योर करना और उसे कैसे एक्योर करना है, कितना हर्जाना देना है, ये सब डीसी डिसाइड करते हैं। टू कलेक्ट, तो ये सारे आपका ज़मीन से रिलेटेड फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट आपका है अदर टैक्सेस से रिलेटेड फंक्शंस। टू कलेक्ट अदर गवर्नमेंटल ड्यूज, टू कलेक्ट डिफरेंट रूरल स्टैटिक्स। रूरल स्टैटिक्स मतलब जैसे आपका किसी विलेज में मोर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, इन सभी स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने का काम किसका होता है? डीसी का। इसको सुपरवाइज करता है। टू एनफोर्स स्टैम्प एक्ट, टू मैनेज गवर्नमेंट स्टेट्स, ये सारे फंक्शंस। नेक्स्ट आपके जो फंक्शंस है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स,
ये पहला हो गया। नेक्स्ट है टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द लॉस ऑफ क्रॉप्स एंड रिकमेंड लीव। नेक्स्ट है आपका लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ड्यूअल कंट्रोल होता है। कैसे? जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स होती है उसका हेड कौन होता है? एसपी होता है। और उसे कौन सुपरवाइज करता है? डीसी करता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। और क्या क्या फंक्शंस है उसके? टू कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स। फिर जो 144 धारा जो लागू होता है उसे कौन कर लागू करता है? डीसी इज रेस्पॉन्सिबल। डीसी हैज़ द पावर टू इश्यू सेक्शन 144। फिर जेल से रिलेटेड आपका उसका फंक्शंस है, जेल को इंस्पेक्ट करना। फिर प्रिजनर्स को पेरोल पे छोड़ना। पेरोल क्या होता है? मान लीजिए कि कोई कैदी है जो 7 साल का सेंटेंस है उसका, तो यदि वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुड बिहेवियर, उसे हम 6 साल या 5 साल में ही छोड़ सकते हैं। तो वो कौन छोड़ सकता है? डीसी। नेक्स्ट, डीसी को क्या सबमिट करना पड़ता है? एक एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। फिर यदि आपको कोई लाइसेंस चाहिए होता है जैसे आर्म्स का या होटल का, पेट्रोलियम का, तो उसे ग्रांट करना, सस्पेंड करना, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीसी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, आज़ादी के पहले इंडिया क्या था? आज़ादी के पहले इंडिया क्या था? एक पुलिस स्टेट था। लेकिन आज़ादी के बाद इंडिया क्या हो गया? एक वेलफेयर स्टेट। तो उसका डेवलपमेंट रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और तो वो डेवलपमेंट रोल क्या है? देखिए, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसे कौन इम्प्लीमेंट करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स। और वो किसके सुपरविज़न या गाइडेंस में करती है? कलेक्टर का। लेकिन आफ्टर द ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसने क्या किया था? पंचायत को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया था, म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी। तो उसके बाद द डेवलपमेंट रूल ऑफ डीसी हैज़ रिड्यूस्ड। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस पावर्स है। ही एक्ट्स एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर इलेक्शंस। इलेक्शंस में जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होता है वो कौन होता है? डीसी होता है। फिर जो सेंसस हर 10 साल में होता है उसे कौन कंडक्ट कराता है? डीसी इज रिस्पॉन्सिबल। ही एक्ट्स एज ए बफर। बफर किसके किसके बीच में? सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। एग्जाम्पल, जैसे किसी को यदि राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, तो वो सिटीज़न हो गया और वो डीसी के पास जाके एक लेटर लिख सकता है कि मैं अपना कंडीशन बता के कि मुझे राशन कार्ड चाहिए। ही लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जैसे आर्मी, नेवी, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं इनके वेलफेयर को देखना ये डीसी का काम होता है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।